पुराण के 7वें अध्याय में पक्षीराज गरुड़ के पूछने पर भगवान विष्णु कहते हैं कि अगर कोई प्राणी भूख से तड़प कर मर जाता है या किसी हिंसक जानवर द्वारा मृत्यु हो जाती है या फिर किसी जहरीला पदार्थ सेवन करने से या फिर पानी में डूबने से किसी मनुष्य की मौत हो जाती है तो ऐसे मनुष्य को अकाल मृत्यु के श्रेणी में रखा जाता है। फिर पक्षीराज गरुड़ पूछते हैं कि हे नारायण, अकाल मृत्यु क्यों होती है, कृपया मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे पक्षीराज, अकाल मृत्यु किसी भी कारण से हो सकती है, फिर चाहे वह किसी रोग के कारण हो या दुर्घटना के कारण। ऐसे में मनुष्य अक्सर यही सोचता है कि काश ये उनके साथ नहीं हुआ होता तो शायद उनकी मृत्यु नहीं होती, परंतु अकाल मृत्यु का कारण अनेक जन्मों में किए गए दुष्कर्म को बताया गया है। फिर गरुड़ देव पूछते हैं कि हे भगवान, जब वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निश्चित की गई है तो उनकी अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है। इस सवाल के उत्तर में श्रीहरि बताते हैं कि यह सच है, वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निर्धारित की गई है, परंतु इसमें दुष्कर्म को नहीं मिलाया गया है। यानी हर इंसान की मृत्यु तभी होती है जब उसके पास धर्म कार्यों के लिए शक्ति नहीं होती है या फिर उसका शरीर उसे धर्म कार्य करने की इजाजत नहीं देता। इसके अलावा जब कोई इंसान अपनी इच्छा से धर्म कार्यों को त्याग देता है तो पृथ्वी पर उसके जीवन की अवधि कम होती जाती है। देखा जाए तो हर इंसान का कर्म ही उसका धर्म होता है। मनुष्य की मृत्यु कब होती है? जब उसके पास अपने इन कर्मों को निभाने की शक्तियाँ नहीं होती। इंसान की उम्र भले ही 100 साल हो, लेकिन अपने कर्मों के जरिए वह अपनी उम्र को खुद ही नष्ट करता चला जाता है। वेदों का ज्ञान न होने से मनुष्य जान ही नहीं पाता कि वह कब कुकर्म करता जाता है। इसलिए हर मनुष्य को धर्म और अधर्म के बारे में अवश्य जानना चाहिए। आगे पक्षीराज गरुड़ पूछते हैं कि हे नारायण, अकाल मृत्यु के बाद आत्मा